टॉप 25 सेलिंग कार्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 16 एसयूवीज थी और बाकी बची गाड़ियां दूसरे बॉडी टाइप की थी। तो वो 16 एसयूवीज कितनी बिकी वो तो आप लोग पहले देख चुके हो। बची कुछ जो 9 एसयूवीज हैं वो इस वीडियो में देख लेते हैं। 25th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टाइगोन, जिसकी 1560 1560 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। कई सारे लोग कंफ्यूज हैं कि टाइगोन और काइलैक एक ही सेगमेंट की गाड़ियां हैं। ऐसा नहीं है, टाइगोन और कोशैक एक सेगमेंट की हैं। काइलैक के कंपटीशन में फॉक्सवैगन के पास हाल फिलहाल कोई गाड़ी नहीं है, आने वाले समय में होगी तो देखेंगे। 24th पोजीशन पर है होंडा की एलिवेट, जिसकी 2186 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। ये गाड़ी धीरे धीरे उन लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है जिनको कुछ अलग करना होता है, भीड़ से हटके गाड़ी खरीदनी होती है। मतलब कि जैसे कॉलोनी में 60 लोग रह रहे हैं, उन 60 में से 40 लोगों पे या तो क्रेटा होती है या सेल्टोस होती है, तो भाई एलिवेट खरीद के थोड़ा आप अलग बन सकते हो। ये अलग बनने की चुल इतनी ज्यादा होती है कि आपको सही गलत नजर नहीं आता, आपको सिर्फ अलग बनना होता है। खैर 2027 तक इस गाड़ी का हाइब्रिड वेरिएंट आने वाला है, जिसके बाद इसमें भी अच्छा खासा माइलेज आपको मिलने लगेगा। 23rd पोजीशन पर आई है पहली बार अभी तक के इतिहास में इस लिस्ट में टाटा सफारी, जिसकी 2510 यूनिट्स बिकी हैं। आप लोगों ने कभी इस गाड़ी का नाम इस लिस्ट में नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा, क्योंकि अकेले इस गाड़ी की इतनी बिक्री कभी हो ही नहीं पाई है। हैरियर और सफारी की दोनों की बिक्री कंबाइन की जाए तब जाके वो 2 या 2,500 हुआ करती थी, लेकिन इस बार सफारी ही अकेले इतनी बिक गई है कि वो इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सफारी इतनी बिक गई तो हैरियर कितनी बिकी होगी, देखते हैं आगे। 22nd पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 2615 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। मुझे लगता है कि मैग्नाइट की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने का समय आ चुका है। अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल ये लोग डिले करते हैं तो मैग्नाइट की बिक्री धीरे धीरे 1000 या 1500 के आसपास सिमट कर रह जाएगी। वैसे भी निसान मोटर जिस कुर्सी पर बैठी है उसके 3 पाए पहले ही टूट चुके हैं और चौथा पाया जो है निसान मैग्नाइट, वो भी कहीं अगर टूट गया तो धड़ाम से गिरिएगा और पिछवाड़ा सुझा लीजिएगा। 21 पोजीशन पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 2920 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। आमतौर पे फॉर्च्यूनर की जो बिक्री होती है ना वो 2,500-3 हजार ही होती है, कभी कभी 3,500 भी हो जाती है हर महीने। जबकि इस समय जीएसटी के बेनिफिट्स तो हैं ही सो हैं, फेस्टिव सीजन भी चल रहा है तो इसकी बिक्री ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि अभी भी उतनी ही बिक्री हुई है। आगे बढ़ते हैं तो 20th पोजीशन पर आया है टाटा का बिगड़ा लड़का हैरियर, जिसकी 4,413 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। जिस दिन से हैरियर लॉन्च हुई है तब से लेकर अब तक इतनी बढ़िया बिक्री इस गाड़ी की कभी नहीं हुई है। अगर मैं सफारी और हैरियर की सेल्स कंबाइन कर दूं तो ये दोनों गाड़ियां मिलकर लगभग 7,000 बिकी हैं एक महीने में, और अगर दोनों की कंबाइंड सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां 17th बेस्ट सेलिंग एसयूवी हैं। 19th पोजीशन पर है टोयोटा की टेजर, जिसकी 4,561 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। 18th पोजीशन पर आई है स्कोडा की काइलैक, जिसकी 5,078 यूनिट्स बिकी हैं। काइलैक इस समय पर अपने दोनों कंधे पर पूरी कंपनी स्कोडा का भार लिए घूम रही है बॉस। कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जो बिक्री में सहारा दे रही हो। स्कोडा की जितनी भी बिक्री हो रही है उसकी 80% से भी ज्यादा बिक्री अकेली काइलैक की है। कोशैक, जिसको घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए बड़ा किया गया था, उसकी सिर्फ 1219 यूनिट्स ही बिकी हैं। हालांकि कोशैक का फेसलिफ्ट आने वाला है, उसके बाद में देखते हैं इसकी बिक्री पर कितना अंतर पड़ता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन ये दे ही नहीं पाती अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को। 17th पोजीशन पर आई है हुंडई की एक्स्टर, जिसकी 6,294 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में पूरे भारत में। इस गाड़ी की डिजाइन देखकर लगता है कि हुंडई अगर कोई इंसान होता ना तो सबसे ज्यादा मुझसे ही पिटता। ना चलाने में एसयूवी लगे, ना बैठने में एसयूवी लगे, ना अगवाड़ा अच्छा लगे, ना पिछवाड़ा अच्छा लगे, ना बगल से अच्छा लगे। कहा बना दियो वे। मतलब लौंडे का तुम नाम रखे खुंखार प्रताप सिंह राजपूत, मतलब नाम सुनकर ऐसा लगे कि भाई दांत से कचड़ा निकालने वाली स्टिक से भी 4 लोगों का कत्ल कर देगा, लेकिन जब खुंखार सामने आए तो कुछ यूं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से वो सभी 16 एसयूवी चालू होने वाली हैं जिनका सेल्स फिगर आप टॉप 25 सेलिंग कार्स के वीडियो में पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दोबारा बताया जाएगा। 16th पर है किया की सेल्टॉस, जिसकी 7,130 यूनिट्स बिकी हैं अक्टूबर में। 15th पर है XUV 700, जिसकी 10,139 यूनिट्स बिकी हैं। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन तो अभी हाल ही में आने वाला है 27 नवंबर को, और रही बात फेसलिफ्ट की तो वो अगले साल के शुरुआत में आ जाएगा। 14th पोजीशन पर है ग्रैंड विटारा, जिसकी 10,409 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत। 13th पोजीशन पर है टोयोटा की ग्रैंड विटारा, मतलब की हाई राइडर, जिसकी 11,555
11,555 यूनिट्स बिकी हैं। पिछली बार मैंने बोला था ना कि 555 नाम का तो शायद कोई डिटर्जेंट आता है, तो है ना, कमेंट बॉक्स में एक ने बोला डिटर्जेंट नहीं आता भैया, एक सांडे का तेल भी आता है। क्या यार, मैंने तो गरिमा याद रखते हुए डिटर्जेंट बोला था, तुम तो शुद्ध खुलामियां आ गए, सांडे का तेल। 12th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू, जिसकी 11,738 11,738 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो बिक्री है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू की नहीं है, ये पुरानी वाली वेन्यू बिकी है इतनी। पिछले वाली वीडियो में ही मैंने बोला था कि बहुत सही करा इन लोगों ने कि पुरानी वाली वेन्यू खरीद ली, और जिसने डीजल खरीदी है उसने तो बहुत ही बढ़िया करा। 11th पोजीशन पर महिंद्रा की वो चमत्कारी गाड़ी आई है जिसकी सीट पर बैठते ही आपकी रगों में खून नहीं, लड़ाई दौड़ती है। नजरों से आपको सड़क और दूसरों की गाड़ी नहीं, उनके गाल और उन पर पड़ता हुआ थप्पड़ नजर आता है। इसकी सीट पर बैठते ही आप ही विधायक होते हो, आप ही सांसद होते हो, और आप ही बाहुबली तबरेज आलम। विधायक गाड़ी चेक करेंगे आप? विधायक जी, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये गगन, ये शहर, ये देश, सब अपने बाप का नजर आता है। महिंद्रा की थार, जिसकी 12,029 12,029 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब कि महिंद्रा ने 12,029 तबरेज आलम और दिए हैं इस देश को। 10th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिजा, जिसकी 12,072 12,072 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ब्रिजा तो बेचारी इस लिस्ट में भी थार के बगल में खड़े होने से डर रही है। आगे बढ़ते हैं तो 9th पोजीशन पर है महिंद्रा की 3XO, जिसकी 12,237 12,237 यूनिट्स बिकी हैं। 8th पर है किया की सोनेट, जिसकी 12,745 12,745 यूनिट्स बिकी हैं। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की विक्टोरिस, जिसकी 13,496 13,496 यूनिट्स बिकी हैं। विक्टोरिस का ये पहला महीना है और उसी महीने में ये 13,000 के आसपास बिक गई है। हाईराइडर और विटारा को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इसका जो मेन राइवल है क्रेटा, अभी भी वो इससे आगे चल रहा है। 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 14,343 14,343 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 16,810 16,810 यूनिट्स बिकी हैं। 4th पोजीशन पर है फ्रॉन्क्स, जिसकी 17,003 17,003 यूनिट्स बिकी हैं। 3rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसके 17,880 17,880 यूनिट्स बिकी हैं। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की बिक्री शामिल है। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 18,381 18,381 यूनिट्स बिकी हैं। विक्टोरिस के लॉन्च होने के बाद उसकी अच्छी खासी 13,500 यूनिट्स बिकी हैं। इतनी सारी यूनिट्स बिकने के बावजूद भी क्रेटा की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि विक्टोरिस ने अपने खुद के कस्टमर्स पैदा कर लिए हैं, लेकिन क्रेटा के कस्टमर नहीं छीन पा रही वो। अगले महीने कुछ होता नहीं होता, देखते हैं। बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, तो आप लोग जानते ही हो टाटा की नेक्सॉन 22,083 22,083 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। ना सिर्फ ये बेस्ट सेलिंग एसयूवी है, बल्कि बेस्ट सेलिंग कार ऑफ अक्टूबर भी है। तो बॉस, ये था टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज का डेटा। अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।